आखिर टीपू कौन? ये नाम आया कहां से? क्या टिन्नू और टीपू ने ही चढ़ावा चोरी की साजिश रची थी? कोई कह रहा है कि 500 बार, कोई कह रहा है कि 6000 बार, और कोई कह रहा है कि बारंबार। एक बार भी बात हुई है, एक बार, 6000 छोड़ दीजिए, 600 छोड़ दीजिए, एक बार भी बात हुई है उसके होर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में पाठ देने चाहिए। और वास्तव में अगर सरकार या एसआईटी के हाथ में एक सबूत होता, अखिलेश यादव शामिल, जिस वक्त उनकी पार्टी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य, भूल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी मुद्दे पर रामचरितमानस के पन्ने चला गए। उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही कोशिश तब भी करनी चाहिए थी जितनी इस बार चढ़ावा चोरी। दान चढ़ावा अगर चोरी है तो किसी भी 10 रुपए वाले, 10 रुपए दान करने वाले भक्त के साथ भी है, और किसी 200 किलो चांदी दान करने वाले भक्त के साथ भी। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह एक ऐसा मसला बन गया है जो च्युइंगम की तरह खिंचता ही चला जा रहा है, चबता ही चला जा रहा है। पहले मसला था कि चोरी हुई या नहीं हुई, फिर मसला था कि माल पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा कि चंपत राय ने पकड़ा, फिर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, फिर उनको रिमांड में नहीं लिया गया, फिर चंपत राय का, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, गोपाल राव हटा दिए गए, फिर गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने कहा मैं कोषाध्यक्ष तो हूं लेकिन मेरा कोष से कोई लेना देना नहीं है। रोज कुछ ना कुछ एक नया मसला, एक नया मामला, और अब मसले और मामले की अगली कड़ी में एक नाम आ गया है, टीपू। आखिर टीपू कौन? यह नाम आया कहां से? यह नाम आया भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से। हर मामले में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करने वाले, हर मामले में कुछ ना कुछ शिगुफा छेड़ने के मामले में देश के नंबर 1 सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह टिन्नू और टीपू में क्या रिश्ता है? क्या टिन्नू और टीपू ने ही चढ़ावा चोरी की साजिश रची थी? क्या टिन्नू ही टीपू को सारी जानकारी दे रहा था? कोई कह रहा है कि 500 बार, कोई कह रहा है कि 6000 बार, और कोई कह रहा है कि बारंबार टिन्नू और टीपू की बात चल रही थी। अब बात यह कि ये टिन्नू तो टिन्नू यादव है, वो टिन्नू यादव जो चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का बहुत पुराना ड्राइवर है। संघ में भी रहा, विश्व हिंदू परिषद में भी रहा, और जब मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, तो अयोध्या से तमाम कागज लेकर दिल्ली जाता रहता था। यह तो है टिन्नू यादव। तो अभी कहां है टिन्नू यादव? तो अब टिन्नू यादव जेल में है, क्योंकि सारी चाबियां उसी के पास रहती थी। सारे दानपात्र जो करीबन 40 से ज्यादा है, उसकी एक एक चाबी उसके पास रहती थी। तो फिर ये टीपू कौन है? तो निशिकांत दुबे का ये इशारा, टीपू का मतलब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का घरेलू नाम, पारिवारिक नाम टीपू है। और अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के इस ट्वीट के बाद साफ तौर पर कहा कि अगर 10 मिनट में ये टिन्नू और टीपू का ट्वीट नहीं हटा तो मुकदमा भी होगा और कानूनी कार्रवाई भी। ट्वीट तो नहीं हटा, लेकिन यह तय है कि एक नोटिस निशिकांत दुबे के पास रास्ते में चल दिया है। अब यह नोटिस और यह ट्वीट देखकर निशिकांत दुबे ने कहा कि जरा अखिलेश यादव मुझे यह बताएं
कि उनके किस दस्तावेज में उनका नाम टीपू है। जरा बताएं कि हाई स्कूल मार्कशीट से लेकर किसी पासपोर्ट, आधार कार्ड या कहीं पे उनका नाम टीपू है क्या? यानी उन्होंने बहुत ही स्मार्टली एक बैकफुट पर आके लेमन कट मारा है। निशिकांत दुबे भी जानते हैं ये टीपू और टिन्नू का मसला क्या है, और अखिलेश यादव भी समझ गए हैं। हजरतगंज थाने में, लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक तहरीर भी दी गई है इस मुद्दे पे। तो टिन्नू और टीपू का यह मसला बड़ा होता जा रहा है। अब बात आती है कि जिस मुद्दे ने पूरे देश को हिला दिया हो, जिस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सवालों की जंजीरें बांध दी हो, सवालों के अंबार खड़े कर दिए हो, उन सवालों के घेरे में घिरी ट्रस्ट ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अचानक कल से आज तक भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे के बाद प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कह दिया है कि दुनिया जानती है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के क्या संबंध है। अब इसमें सवाल कई उठते हैं। तो पहले आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे पर खुद को किनारे रखा। वजह, राम मंदिर और उसकी ट्रस्ट बेसिकली दिल्ली से कंट्रोल है। लिहाजा उन्होंने अपने पुलिस ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेसी को साफ ताकीद की थी कि जब तक ट्रस्ट या सेंट्रल से हमको कोई ताकीद नहीं मिलती, हम इस मामले में नहीं जाएंगे। तो 4 जून को यह चोरी चंपत राय ने पकड़ी। 5 जून को, 6 जून को उन्होंने पुलिस और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जगह जगह छापे मार के टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इन सब के यहां से लगभग 80 लाख रुपए बरामद भी कर लिए। जब ये 7-8 तारीख को अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है कि भाई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है और राम भक्तों को धोखा दिया जा रहा है, इतना होते ही एक हड़बोंग मचता है। एक हल्की रिक्टर पैमाने पे 2 के आसपास का धरती हिलती है और सामने आते हैं चंपत राय। चंपत राय जो चोरी पकड़ चुके थे, चंपत राय जो माल भी बरामद कर चुके थे। कहते हैं कि हर महीने ऑडिट होता है और इस बार भी ऑडिट जारी है, लेकिन अभी तक ऑडिट में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है। इसी बीच नृपेंद्र मिश्रा आते हैं, अयोध्या निर्माण समिति के अध्यक्ष, लेकिन कुछ नहीं बोलते। 2 दिन बाद अचानक वो सब कुछ बोलने लगते हैं और कहते हैं कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं है, सवाल है उनकी निगरानी पर। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। अब यह बात नृपेंद्र मिश्र कह रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र देश के सबसे ख्याति लब्ध आईएएस, जो पीएमओ में भी काम कर चुके हैं, और समझिए कि उन्हें निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वही नृपेंद्र मिश्र हैं जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके प्रमुख सचिव थे। यहां यह बताना जरूरी इसलिए है कि जब कार सेवा शुरू हुई, उस कार सेवा में कार सेवकों पर जो गोली चली, उस वक्त नृपेंद्र मिश्र मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे। लेकिन यह आरोप मुलायम सिंह पर है और सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री आप होंगे, गोली आप चलवाएंगे, गोली में कार सेवक मारे जाएंगे, तो ता जिंदगी आपको यह आरोप सुनना ही पड़ेगा। और आरोप क्या सुनना पड़ेगा? आपके भाई प्रोफेसर राम गोपाल ने तो संसद में चढ़कर यह बात कही थी कि आप चाहे मुल्ला मुलायम कह लीजिए
चाहे मौलाना मुलायम कह लीजिए, हमने तय किया था कि बाबरी के पास परिंदा पर नहीं मारेगा, लिहाजा नहीं मारने दिया। खुद मुलायम सिंह ने कहा कि हां, हमने ऐसा किया क्योंकि हमें मस्जिद बचानी थी। राम गोपाल ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कह दिया था कि हिंदू वोट दे चाहे ना दे, हम बाबरी बचाएंगे। ठीक है, आज की तारीख में यह मामला जब आगे बढ़ता है तो अचानक नृपेंद्र मिश्रा आते हैं और योगी आदित्यनाथ से मदद मांगते हैं, एसआईटी गठित करने की मांग करते हैं। एसआईटी गठित होती है, अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देती है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। यहां यह बताना जरूरी है कि एसआईटी के गठित होते ही एक एफआईआर होनी थी, जो नहीं हुई। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो भी एसआईटी ने नहीं दर्ज की, वो दर्ज की ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर में ना किसी के पिता का नाम लिखा था, ना किसी का पता लिखा था। फिर होती है ट्रस्ट की बैठक, और ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। अनिल मिश्रा, जिन्हें चंपत राय के साथ इस्तीफा दिया, उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। गोपाल राव, जो दक्षिण भारत से आए थे, उन्हें इस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इस इस्तीफे का ऐलान करने वाले गोविंद गिरी इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कोष से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कितना चढ़ावा आता था, कितना जाता था, कितना क्या होता था, पर वो कोषाध्यक्ष थे। वो कहते थे मैंने कभी अपने अधिकारों का कोई उपयोग किया, ना ही मुझे कभी उपयोग करने की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा कि एसआईटी गठित हो रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है, एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी योगी आदित्य ने फिर ऐलान किया, योगी आदित्यनाथ ने, कि हां, देख लीजिए, 8 के खिलाफ एफआईआर हो गई और बाकी कार्रवाई आपके सामने है। यानी चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा और गोपाल राव को बाहर का रास्ता। क्या यह सिर्फ 80 लाख 70 लाख की चोरी थी, या इसमें बड़े बड़े दावे हैं? योगी आदित्यनाथ ने सच में इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वो लगातार ऐलान कर रहे हैं, लगातार चैलेंज कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन्होंने कार सेवकों पर, यानी हिंदुओं पर गोली चलाई थी, कम से कम वो राम की भक्ति न दिखाए। सच भी है। अचानक समाजवादी पार्टी, अचानक कांग्रेस, अचानक आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई। बताना जरूरी है कि कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते हुए चली थी, और जब राम सेतु का मुद्दा आया था तो कोर्ट में कांग्रेस ने जो हलफनामा दिया था, उसमें राम के अस्तित्व से इनकार किया था। अब सवाल उठता है कि जो राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, जो कार सेवकों पर जिन्होंने गोली चलाई थी, आखिर उनको राम मंदिर के चढ़ावा चोरी या राम की आस्था इतनी तेजी से जागी क्यों? क्या दिक्कत है? लेकिन क्या किसी चोरी का मुद्दा उठाना, क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना उसी व्यक्ति के लिए लाजिम है जो राम मंदिर जाता है? तो फिर उनका क्या कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट के साथ ही यादवों के एक मुश्त वोट 7% उत्तर प्रदेश में, उस वोट के साथ ही ब्राह्मण, कुर्मी, जाटव, दलित और पिछड़े वर्ग का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़े। लाजिमी भी है, 2 बार से सत्ता से बाहर है अखिलेश यादव। कांग्रेस तो फिलहाल
अभी समाजवादी पार्टी की बस में ही सवार होकर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गति हो चुकी है और गति कुछ बची नहीं है। और जिस बस पे कांग्रेस सवार होती है उसका ड्राइवर भी समाजवादी पार्टी है, उसका कंडक्टर भी समाजवादी पार्टी है और उसके सारे स्टॉपेज भी समाजवादी पार्टी के पास है। यानी वो सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी उन्हें सीटों के साथ बंटवारे में हिस्सा देगी। अब सवाल यह भी उठता है कि अखिलेश यादव तो राम मंदिर गए ही नहीं। सवाल यह भी उठता है कि मनोज पांडे, राकेश प्रताप, ये जितने 6 विधायक समाजवादी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन सब ने एक ही बात कही, अभय सिंह ने भी कही कि हमको समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राम मंदिर जाने से रोका था, लिहाजा हमारा पार्टी में दम घुट रहा था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। ठीक बात है, अखिलेश यादव नहीं गए होंगे, लेकिन क्या किसी चोरी का मुद्दा उठाना, क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना उसी व्यक्ति के लिए लाजिम है जो राम मंदिर जाता है? तो फिर उनका क्या जो रोज राम मंदिर में रहते हुए दान के बक्से खोलते थे, वहीं रहते थे। चलिए, अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए तो बृजभूषण शरण सिंह पहले क्यों बोले कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं बोलूंगा तो खतरा मुझे हो जाएगा। फिर उन्होंने कल एक बयान दिया परसों और कहा कि हम भी जब से देवार्पण और प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में, राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि हम 4 साल पहले कह चुके थे, जो लोग आज मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा हम 4 साल पहले उठा चुके थे। बृजभूषण शरण सिंह, जिनके लिए ये लाइन फेमस है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, वो बृजभूषण शरण सिंह जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे, वो बृजभूषण शरण सिंह जिनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और दूसरा बेटा भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, वो ये कह रहे हैं कि मैं 4 साल से मंदिर नहीं गया, क्योंकि ये सब तो वहां 4 साल से ही हो रहा है। विनय कटियार, जिन्होंने बजरंग दल की स्थापना केवल राम मंदिर के लिए की थी, उस विनय कटियार को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। पूछा जाता है, अपन कौन, आप है कौन, कैसे आना हुआ आपका, आपको तो बुलाया भी नहीं गया था। वाह, क्या बात है। तो फिर इन बयानों का क्या, इन बयानों का क्या? ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की वो 10 लाइन की चिट्ठी जिन्होंने माना कि चोरी हुई है और एक लाइन में यह कहा कि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। यानी उनको किसी चंपत राय, किसी अनिल मिश्रा या किसी गोपाल राव के अलावा ट्रस्ट के किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं है। ये क्या है? ये किस ओर इशारा कर रहा है? वो तबका जो स्वयं राम मंदिर से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। अब मसला आता है कि टिन्नू और टीपू को जोड़ा जा रहा है। वजह है टिन्नू का यादव होना और वजह है अखिलेश यादव का यादव होना। तो शायद इस मामले में कुछ कानूनी कार्रवाई हो, दिखाई दे, क्योंकि अभी तो हजरतगंज थाने में एक तहरीर गई है और नोटिस निशिकांत दुबे तक पहुंच रहा होगा। पहुंचे, ये तो लड़ाई एक अलग लड़ाई है, लेकिन कोई भी एजेंसी, एसआईटी, पुलिस टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की बातचीत का टेक्निकल प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए।
एक बार भी बात हुई है, एक बार, 6000 छोड़ दीजिए, 600 छोड़ दीजिए, एक बार भी बात हुई है तो उस कॉल डिटेल, जिसको टेक्निकल डिटेल बोलते हैं, टेक्निकल सबूत बोलते हैं, उसके होर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में पाट देने चाहिए। और वास्तव में किसी अखिलेश यादव और टिन्नू यादव ने मिलकर अगर चढ़ावा चोरी नाम का कोई साजिश किया है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी अगर होना है तो दूध का दूध पानी का पानी दो मुद्दों में होना है। पहला, चोरी किसने की? क्या सिर्फ ये 8 लोग हैं या इनके ऊपर भी कोई है? और टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का क्या मसला है, इस पर भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सवाल यह भी है कि चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है कि एसआईटी की जांच जब पूरी हो जाएगी तब मैं क्रमवार एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे लगता है चंपत राय का इस्तीफा सार्वजनिक होना चाहिए। जरा देखा तो जाए कि उनके इस्तीफे की इबारत क्या है, क्या कहा है उन्होंने इस्तीफे में। क्या स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है? क्या निजी कारणों से इस्तीफा दिया है? क्योंकि निजी कारण तो है नहीं। अगर उन्होंने ट्रस्ट के डिस्ट्रस्ट को लेकर यह इस्तीफा दिया है तो इबारत क्या लिखी है उसमें? क्या वो ओन करते हैं कि उनकी निगरानी में चूक हुई और चढ़ावा चोरी होता रहा? क्या वो ओन करते हैं कि हां, मैंने चढ़ावा चोरी पकड़ ली थी और मैंने अपने स्तर पर ही माल बरामदगी करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की थी? क्या लिखा है चंपत राय के इस्तीफे में? मसला सिर्फ चढ़ावा चोरी का है ही नहीं, मसला कई 100 करोड़ की जमीनों की खरीद फरोख्त का भी है, जिस पर चंपत राय का वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक 24 लाख की जमीन थी जिसको हमने 24 करोड़ में खरीद लिया, तो मैंने कहा हड़प भगो यहां से, बेवकूफ कहीं के गधे, कहा। लेकिन सच्चाई मैं बताता हूं आपको। यह जमीनों की खरीद फरोख्त पर एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी 2021 में, और 2021 में राधे श्याम मिश्रा कमेटी को जमीनों की इस खरीद फरोख्त में जांच सौंपनी थी 21 दिन के अंदर। लेकिन 2021 से 2026 हो गया, आज तक राधे श्याम मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? अगर चंपत राय ने अपने आप को दोषी पाया और पाया कि इस ट्रस्ट पर डिस्ट्रस्ट है, तो इस्तीफा उन्होंने उस दिन क्यों नहीं दिया जिस दिन उनकी निगरानी पर सवाल उठाया था नृपेंद्र मिश्रा ने? उस दिन क्यों नहीं दिया जिस दिन उन्होंने चोरी पकड़ ली थी? किसको बचा रहे थे वो? खुद माल बरामदगी करके किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? उस दिन क्यों नहीं दिया? इतना बवाल, इतना झंझट होता रहा, तब क्यों नहीं दिया? अब क्यों दिया? और अब दिया तो उसकी इबारत क्या है? तो एक दूध और पानी इस मसले में अलग होना चाहिए, और एक दूध और पानी टिन्नू और टीपू का मुद्दा उछालने वाले निशिकांत दुबे के बयान पर भी होना चाहिए। अगर राजनीति इतने घिनौने स्तर पर पहुंच गई है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उस पूरे एक एक कॉल डिटेल को पब्लिक कर देना चाहिए, एक एक चीज को सामने कर देना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का मसला हो, किसी से जुड़ा हो। फिलहाल राम मंदिर का यह मुद्दा, चढ़ावा चोरी का यह मुद्दा आस्था का नहीं है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह मुद्दा आस्था का नहीं है, यह मुद्दा व्यवस्था का है। और व्यवस्था उन लोगों की
जिनके ऊपर आस्था की जिम्मेदारी थी। किसी को, कोई भी भगवान राम को कुछ नहीं कह रहा है, और भगवान राम को कहने वाला इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर अगर कहीं मर्यादा भंग हो रही है तो मर्यादा भंग करने वाले चाहे टिन्नू यादव हो या चंपत राय, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ। और टिन्नू यादव, अगर किसी टीपू यादव, जो निशिकांत दुबे ने मसला उठाया, और अब पलट रहे हैं निशिकांत, अब पलट रहे हैं निशिकांत दुबे, क्योंकि कह रहे हैं कि क्या टीपू किसी दस्तावेज में अखिलेश जी का नाम लिखा है? तो अगर ऐसा है तो फिर जांच तो इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, आम राम भक्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि राम के नाम की निष्ठा सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी है। राम मंदिर बना, कानूनी रूप से बना है। अब उस परिसर में चोरी चकारी, कोई किसी के नाम पर वहां चढ़ावा नहीं देता। वहां भगवान राम के नाम पर आकर दान देते हैं लोग। जिसके पास 200 किलो चांदी है वो 200 किलो चांदी देता है। जिसके पास 5 करोड़ की स्वर्ण जड़ित रामायण है वो स्वर्ण जड़ित रामायण देता है। जिसके पास चांदी का काग बिशुंडी है वो काग बिशुंडी देता है। जिसके पास चांदी की माला है, पद चिन्ह है, वो देता है। लेकिन इस बड़े दान के पीछे भी आस्था उसी स्तर की है। आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति है। और अगर एक दिव्यांग घिसटता हुआ राम के दरबार में जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और अपनी जेब से निकाल के 10 रुपए का एक सिक्का दान पात्र में डालता है, तो वो 10 रुपए का सिक्का भी 5 करोड़ की उस रामायण के बराबर ही है। दान चढ़ावा अगर चोरी है तो किसी भी 10 रुपए दान करने वाले भक्त के साथ भी है, और किसी 200 किलो चांदी दान करने वाले भक्त के साथ भी है। ये भव्य और दिव्य बने रहने के लिए चढ़ावा होता है। ये चढ़ावा राम के लिए होता है। ये चढ़ावा उस राम मंदिर के लिए होता है जहां पे भगवान श्री राम ने रामलला के रूप में जन्म लिया था। वहां न चढ़ावा चोरी होना चाहिए, न चढ़ावा चोरी के मसले पर किसी बेबुनियाद साजिश का शिकार किसी को बनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव पर यह दूसरा हमला है, क्योंकि उन्होंने चढ़ावा चोरी का मुद्दा ट्विटर पर खोला था। पहला हमला तब हुआ जब उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र ट्वीट किए गए, फेसबुक पोस्ट लिखे गए। तब खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश यादव की बेटी सबकी बेटी है। बात कही थी उन्होंने। और अब यह दूसरा हमला है, क्योंकि दोनों में यादव कॉमन है। जरा सोचिए और गौर से सोचिए कि अगर सरकार या एसआईटी के हाथ में एक सबूत होता कि इसमें अखिलेश यादव शामिल है, साहब परखच्चे उड़ गए होते राजनीति के उत्तर प्रदेश में। परखच्चे
लेकिन ये जुबानी जमा खर्च अगर सच है तो वो सच सामने लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था तार तार हो जाएगी और बिजली मंत्री, इस प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा कह देंगे कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इंजीनियर और कर्मचारी हैं वो इस प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को फेल कर रहे हैं। वाह, क्या तर्क है, क्या तर्क है। माना कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में चुनावी मुकाबला है, लेकिन अगर जनता किसी भी चीज से भ्रम में आ रही है तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, भोली भाली जनता को भ्रमित मत करिए, भ्रमित मत करिए। अखिलेश यादव जी को तब भी मुंह खोलना चाहिए था जिस वक्त उनकी पार्टी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी मुद्दे पर रामचरितमानस के पन्ने चला रहे थे। उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही कोशिश तब भी करनी चाहिए थी जितनी इस बार चढ़ावा चोरी पर की गई है। तो दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की मलाई तो उतर चुकी है। 2027 के चुनाव का यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। विपक्ष आपको चिल्लाता दिखाई देगा कि राम के नाम पर चढ़ावा चोरी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी आपको लगातार मंचों से चीखती हुई सुनाई देगी कि कार सेवकों पर गोली चला के सरयू को लाल करने वाली है समाजवादी पार्टी, कहेगी। यह मुद्दा छाएगा, आज नहीं, जिस वक्त चुनाव होगा, वोटिंग हो रही होगी, तब हम देखेंगे। फिलहाल यह मुद्दा चढ़ावा चोरी से, चंपत राय के इस्तीफे से होता हुआ आज निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच पर आकर खड़ा हो गया है। हो सकता है कल इसमें कोई एक नया डेवलपमेंट हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेड इंक हर डेवलपमेंट की एक एक परत पर नजर रखता है और आपके सामने बेबाकी से लाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, किसी मुद्दे पर बात बतंगड़ करेंगे रेड इंक पर।